सच बताइए, अभी आपके अंदर एक ही सवाल चल रहा है ना, वो इंसान वापस आएगा कैसे? और इसी सवाल में आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हैं, कभी चुप रहकर, कभी सूझकर और कभी फोन उठाकर। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि वो चला गया और आपको ऐसा महसूस करा गया जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है उसकी ईगो की असली ताकत, क्योंकि ईगो हमेशा एक ही चीज़ चाहती है, आपका झुकना, आपका पीछा करना, आपका टूट जाना। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो 7 कदम बताने वाली हूँ जो आपकी ईगो नहीं, आपका आत्मसम्मान खड़ा करेंगे। और जब आपका आत्मसम्मान खड़ा होता है ना, तब सामने वाले की ईगो अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि उसे पहली बार ये लगने लगता है ये अब मेरे बस का नहीं रहा। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये वीडियो कोई झूठा खेल नहीं है। ये वो तरीका है जो आपको वापस मजबूत बनाएगी, और वही मजबूती सामने वाले के अंदर डर पैदा करेगी। इसलिए आपसे एक छोटी सी बात, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि शुरुआत आपको संभालेगी, लेकिन आखिरी नियम सामने वाले को अंदर से हिला देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले नियम से, जहाँ से आपकी वैल्यू वापस बननी शुरू होती है। पॉइंट 1, अपने आप को तुरंत उपलब्ध करना बंद करिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये पहला पॉइंट जितना छोटा लगता है ना, असल में यही आपकी पूरी कहानी की शुरुआत है। देखिए, जिस दिन दिल टूटता है उस दिन अंदर से घबराहट उठती है, और उसी घबराहट में इंसान सबसे पहले क्या करता है, वो सामने वाले के पास भागता है। कभी मैसेज, कभी कॉल, कभी बस ये कह देना एक बार बात कर लो, और कभी ये सोच लेना शायद गलती मेरी भी होगी। मतलब दिल टूटे और हाथ अपने आप उसी इंसान की तरफ चला जाए। अब मैं आपसे बहुत प्यार से एक बात कहूँ, ये सब बाहर से प्यार लगता है, लेकिन सामने वाले को ये प्यार नहीं दिखता, उसे आपकी मजबूरी दिखती है। और जिस दिन आपकी मजबूरी दिख गई ना, उस दिन उसका घमंड ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये तो मेरे बिना टिक ही नहीं पाएगा। अब एक सीन समझिए, आपने मैसेज किया, उसने देर से जवाब दिया। आपने फिर किया, उसने देखा तक नहीं। आपने फिर किया और उसने बस इतना लिख दिया, बाद में बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये बाद में आपको रोकता नहीं है, ये आपको और बेचैन करता है, और फिर आप खुद को और आसान बना देते हैं। और सच ये है, जितना इंसान आसान बनता जाता है उतनी उसकी वैल्यू गिरती जाती है। अब ध्यान से समझिए, नो कांटेक्ट की शुरुआत यहीं से होती है। आप सामने वाले को ये दिखाते हैं कि आप भागकर उसे नहीं पकड़ेंगे, आप उसे ये महसूस कराते हैं कि आपकी इज्जत आपके लिए सबसे पहले है। और याद रखिए, यहाँ सस्ता होने का मतलब पैसा नहीं है। सस्ता होने का मतलब है हर वक्त मिल जाना, हर वक्त उपलब्ध रहना, हर चोट के बाद भी उसी दरवाजे पर खड़े रहना। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं रुक गया तो वो और दूर हो जाएगा। देखिए, जो इंसान सच में आपका है वो आपकी शांति की कद्र करेगा, और जो इंसान सिर्फ आपकी कमजोरी चाहता है वो आपकी शांति से डर जाएगा। और यही तो चाहिए, क्योंकि आपका मकसद उसे पकड़ना नहीं है, आपका मकसद खुद को बचाना है। अब एक बात बिल्कुल साफ पकड़ लीजिए, जिस दिन दिल टूटा उसी दिन आपका असली इम्तिहान शुरू हुआ। या तो आप अपने दर्द के कारण खुद को गिरा देंगे, या फिर अपने दर्द के बावजूद खुद को संभाल लेंगे। और जो इंसान खुद को संभाल लेता है ना, वही सामने वाले की ईगो नहीं, उसका घमंड तोड़ देता है। तो आज से आपका पहला कदम यही है, तुरंत उपलब्ध रहना बंद करिए। मैसेज रोकिए, कॉल रोकिए, और अपनी इज्जत को एक जवाब के लिए गिरवी मत रखिए। और यही आपकी पहली चुप्पी है जो उसके दिमाग में हलचल पैदा करती है। वो सोचता है ये अचानक शांत क्यों हो गया, ये अब मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। बस यही सवाल उसको पहली बार झटका देता है, और यहीं से आपकी असली पकड़ शुरू होती है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां सीखेंगे कि चुप्पी कैसे सामने वाले को अंदर से हिला देती है। पॉइंट 2, एक भी मैसेज कमजोरी में मत भेजिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये दूसरा पॉइंट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इसे पकड़ गए ना, तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और सामने वाले की ईगो भी पहली बार हिलने लगेगी। देखिए, दिल टूटने के बाद सबसे पहला हमला आपके दिल पर नहीं होता, सबसे पहला हमला आपके कंट्रोल पर होता है, क्योंकि अंदर से मन बेचैन होता है, और उस बेचैनी में इंसान एक ही काम करता है, वो खुद को हल्का कर देता है। अब आप समझिए, कमज़ोरी वाला मैसेज कौन सा होता है? वही मैसेज जो आप शांत होकर नहीं, तड़प कर भेजते हैं। कैसे हो, एक बार बात कर लो, मैं ठीक नहीं हूँ, बस जवाब दे दो, बस 1 मिनट। अब मैं आपसे बहुत प्यार से एक बात कहूँ, ये सब सुनने में तो प्यार लगता है,
लेकिन सामने वाले को ये प्यार नहीं दिखता। सामने वाले को बस ये दिखता है कि आप अभी भी उसी के कंट्रोल में हैं। और जिस दिन सामने वाले को ये एहसास हो गया कि आपका मूड, आपकी शांति, आपका दिन, सब कुछ उसके जवाब पर चल रहा है, उस दिन उसकी ईगो और ऊपर उठ जाती है। अब ज़रा सोच कर देखिए, आपने एक मैसेज भेजा और सामने वाले ने देर से जवाब दिया। अब आपका मन कहेगा क्यों देर कर रहा है, फिर दूसरा मैसेज चला जाएगा, फिर तीसरा, और फिर आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। और असली दर्द पता है कहाँ होता है? मैसेज भेजने में नहीं, दर्द होता है इंतज़ार में। आप बार बार स्क्रीन देखते हैं, आप बार बार सोचते हैं देखा या नहीं, ऑनलाइन है या नहीं, और धीरे धीरे आपका पूरा दिन उसी इंसान के नाम हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, आपको लगता है आप प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हैं। क्योंकि प्यार में सबसे खतरनाक चीज़ होती है तड़प कर उपलब्ध हो जाना। और जो इंसान आपके बिना भी आराम से रह रहा है, अगर उसे ये दिख गया कि आप उसके बिना हिल रहे हैं, तो वो आपको खोने से नहीं डरेगा, वो बस आपको और हल्का समझेगा। इसलिए नो कांटेक्ट का सबसे पहला नियम यही है, कमजोरी में कोई मैसेज नहीं। अब आप सोचेंगे पर मन बहुत करता है। हाँ, मन करेगा, दिल बोलेगा, रात में याद आएगी, लेकिन वही तो आपकी परीक्षा है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात देती हूँ, जब भी मन करे कि बस एक मैसेज कर दूँ, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं ये मैसेज शांति से भेज रहा हूँ या डर से? अगर जवाब डर है तो रुक जाइए, क्योंकि डर में किया गया संपर्क आपको फिर उसी जगह गिरा देगा जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं। और एक बात, अगर ये पॉइंट आपकी सोच को एक जगह रोक रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ किसी को वापस लाने की नहीं, आपकी इज्जत और आपकी शांति बचाने की है। अब एक आखिरी बात पकड़ लीजिए, जिस दिन आप सच में चुप हो जाते हैं ना, उसी दिन सामने वाले के अंदर सवाल उठता है। वो सोचता है आज मैसेज क्यों नहीं आया, आज ये पीछा क्यों नहीं कर रहा, आज ये इतना शांत क्यों है। और यही सवाल उसकी ईगो को चोट देता है, क्योंकि ईगो को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब सामने वाला आपके बिना भी ठीक रहने लग जाए। तो आज से आपका नियम साफ है, कमज़ोरी में एक भी मैसेज नहीं करना है, कैसे हो से खुद को हल्का नहीं करना, और किसी जवाब के लिए अपनी शांति गिरवी नहीं रखना। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट में चलते हैं, जहां सीखेंगे कि रोना और गुस्सा बंद करके सिर्फ शांति पकड़ लेने से सामने वाला अंदर से कैसे टूटने लगता है। पॉइंट 3, सफाई देना पूरी तरह बंद करिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये तीसरा पॉइंट जितना छोटा लगता है ना, असल में यही पॉइंट आपकी इज्जत को सबसे तेज़ी से वापस खड़ा करता है। क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब एक इंसान दूसरे को हल्का समझने लगता है। और जैसे ही सामने वाला आपको हल्का समझता है, आपके अंदर एक डर पैदा होता है। डर ये नहीं कि वो चला जाएगा, डर ये होता है कि कहीं वो आपको गलत ना समझ ले, कहीं वो आपकी बातों का मतलब उल्टा ना निकाल ले। और इसी डर में इंसान सबसे पहला काम क्या करता है, वो सफाई देने लगता है। आप लिखते हैं मेरी बात गलत मत समझिए, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं तो बस यही कहना चाहता था, मैंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बहुत प्यार से एक सच्ची बात कहूँ, सफाई आपकी सच्चाई नहीं दिखाती, सफाई आपकी बेचैनी दिखा देती है। और ये वही चीज़ है जिससे सामने वाले का घमंड और ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसे अंदर से ये संदेश मिलता है कि आप उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप खुद को छोटा कर सकते हैं, आप अपनी इज्जत गिरा सकते हैं। और जब किसी इंसान को ये भरोसा मिल जाता है ना, तो वो आपकी वैल्यू समझने की कोशिश नहीं करता, वो बस आपको हल्का मानकर चलता रहता है। अब एक बात पकड़िए, जिस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उसे आप शब्दों से समझा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो देखने के लिए तैयार है। और वो क्या देखता है? वो देखता है कि आप कितनी जल्दी टूटते हैं, वो देखता है कि आप कितनी जल्दी सफाई देते हैं, वो देखता है कि आप कितनी जल्दी अपने नियम तोड़ देते हैं। यानी वो आपकी बात नहीं पढ़ता, वो आपकी हालत पढ़ लेता है। अब सोचिए, अगर आप बार बार सफाई देंगे तो सामने वाला क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा कि ये खुद ही वापस झुक जाएगा। और जिस इंसान को ये भरोसा हो जाए कि आप झुक जाएंगे, उसकी ईगो कभी नहीं टूटती, वो और मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फर्क समझना है, एक है शांत रहना और एक है सफाई देना। शांत रहना आपकी ताकत है, लेकिन सफाई देना आपकी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि सफाई देने का मतलब होता है आप सामने वाले को ये साबित कर रहे हैं कि उसके फैसले का असर आप पर बहुत भारी है। और जिस दिन उसने ये पकड़ लिया ना कि आप उसके फैसले से हिल गए हैं, उस दिन वो आपको सम्मान नहीं देता, वो आपको आसान समझ लेता है। अब ज़रा एक छोटा सा सीन समझिए। सामने वाला कहता है आप तो हमेशा यही करते हैं, पहले आप क्या करते थे? आप तुरंत सफाई देने लगते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए, मैंने तो सिर्फ,
और फिर आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते थे उसको मनाने में। अब आपको क्या करना है? आपको बस अपना स्तर बचाना है, आपको शांत रहना है, आपको कम शब्दों में बात खत्म करनी है और फिर अपने काम पर लौट जाना है। क्योंकि सच ये है, जिस दिन आप सफाई देना बंद कर देते हैं उसी दिन सामने वाला पहली बार असहज होता है। वो सोचता है आज जवाब क्यों नहीं मिला, आज बहस क्यों नहीं हुई, आज ये अपने आप को साबित क्यों नहीं कर रहा। और बस यही असहजता नो कांटेक्ट का असली असर बनाती है। क्योंकि अब आप उसके सामने झुक नहीं रहे, अब आप उसके पीछे भाग नहीं रहे, अब आप अपने शब्दों से खुद को हल्का नहीं कर रहे, अब आप अपनी शांति से अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं। और एक बात याद रखिए, आपको सफाई बंद करनी है पर बदतमीज नहीं बनना, आपको ताना नहीं मारना, आपको गुस्से में बहना नहीं, बस आपको अपने आप को साबित करने का खेल बंद करना है। क्योंकि जो इंसान आपकी सच्चाई को समझना चाहता होगा वो आपको एक बार में समझ जाएगा, और जो इंसान आपको गलत समझकर चल रहा है वो आपकी 100 सफाई के बाद भी नहीं मानेगा। तो आज से आपका नियम साफ है, आप सफाई नहीं देंगे, आप बार बार खुद को साबित नहीं करेंगे, आप हर सवाल का जवाब बनकर खुद को छोटा नहीं करेंगे, आप बस शांत रहेंगे और अपने स्तर पर टिके रहेंगे। क्योंकि यही शांति सामने वाले के दिमाग में वो सवाल पैदा करेगी जिससे उसकी ईगो टूटने लगेगी। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि अपनी लाइफ को वापस चलाकर आप कैसे सामने वाले के लिए कमी बन जाते हैं और वही कमी उसे मजबूरी में पलट कर देखने पर मजबूर कर देती है। पॉइंट 4, खुद को मजबूत दिखाइए नहीं, बनाइए। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये चौथा पॉइंट बहुत सीधा है, पर यही वो जगह है जहां असली जीत शुरू होती है। देखिए, दिल टूटने के बाद अक्सर इंसान मजबूत नहीं बनता, वो बस मजबूत दिखने लगता है। और मजबूत दिखने का सबसे आसान तरीका क्या है? पोस्ट डाल देना, स्टोरी लगा देना, हंसती हुई फोटो लगा देना और लिख देना, अब फर्क नहीं पड़ता, अब मैं ठीक हूँ। अब मैं आपसे बहुत प्यार से एक बात कहूँ, ठीक होना गलत नहीं है, खुश रहना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये सब सिर्फ उसे दिखाने के लिए हो रहा है ना, तो वो ताकत नहीं लगती, वो बेचैनी लगती है। और सच बताऊं, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया वो आपकी पोस्ट नहीं पढ़ता, वो आपके अंदर की हालत पढ़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये दिखा तो रहा है पर अंदर से अभी भी उसी में अटका है। और जब उसे ये दिख जाता है ना कि आप अब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी ईगो शांत हो जाती है। उसे लगता है अब भी असर है मेरा। अब समझिए, आपको उसे जलाना नहीं है, आपको उसे चुभाना नहीं है, आपको बस खुद को इतना मजबूत बनाना है कि वो अपने आप आपको नोटिस करे। और ईगो को चोट कब लगती है? जब वो देखता है कि आप अब जल्दी नहीं बहते, आप अब हर बात पर टूटते नहीं, आप अब हर दर्द पर भागते नहीं, और आप अब खुद को साबित नहीं करते। ये बदलाव पोस्ट से नहीं आता, ये बदलाव आपकी आदतों से आता है। आप सुबह उठते हैं तो खुद को संभाल कर उठते हैं, आप अपना काम करते हैं तो मन को बहने नहीं देते, आप दिन चलाते हैं तो खालीपन नहीं रखते, क्योंकि खालीपन में ही दिमाग उसी इंसान को याद करके तोड़ता है। और जब आप सच में मजबूत बनते हैं ना, तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपके शब्द कम हो जाते हैं, आपका व्यवहार शांत हो जाता है, और आपकी आंखों में वो ठहराव आ जाता है जो बिना बोले बता देता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। फिर वो सोचता है, ये इतना बदल कैसे गया, ये अब मुझे लेकर उतना हिल क्यों नहीं रहा, कहीं ये सच में मुझसे निकल तो नहीं गया। और यही सवाल उसकी ईगो को अंदर से चोट देता है। अब सुनिए, असली मजबूती का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। असली मजबूती का मतलब है कि आप अपने मन की लगाम अपने हाथ में ले लें। मतलब नींद ठीक, दिनचर्या ठीक, काम ठीक और खुद की इज्जत ठीक। और एक छोटी सी बात, अगर ये पॉइंट आपके अंदर कहीं चुपचाप सही बैठ रहा है ना, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग इस वक्त दर्द में बस दिखावा कर रहे हैं और अंदर से टूट रहे हैं। हो सकता है आपका किया हुआ ये एक शेयर किसी को खुद को संभालने की वजह दे दे। तो याद रखिए, मजबूत दिखाइए मत, मजबूत बनिए, क्योंकि असली बदलाव धीरे होता है, पर जब होता है तो सामने वाला अंदर से हिल जाता है। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि अगर वो वापस बात करें तो आपको कैसे शांत रहकर अपनी वैल्यू बचानी है, ताकि वो आपको फिर से आसान न समझ पाए। पॉइंट 5, अपनी लाइफ को इतना व्यस्त करिए कि आप गायब लगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये 5वां पॉइंट बाहर से देखने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से ये वही चीज़ है जो आपकी पूरी हालत बदल देती है। देखिए, जब इंसान खाली होता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता, दिमाग बस याद करता है पुरानी बातें, पुराने शब्द, पुराने पल, और वही इंसान जिसने आपको बिना सोचे तोड़ दिया। और फिर वही होता है,
फ़ोन सामने रखा होता है लेकिन मन शांत नहीं रहता। हाथ अपने आप स्क्रीन खोल देता है। अब चेक करते हैं, देखा या नहीं, ऑनलाइन है या नहीं, और फिर मन बोलता है बस एक बार लिख दूं। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग वापस टूट जाते हैं, क्योंकि खालीपन कभी सच में खाली नहीं होता। खालीपन में आपकी कमज़ोरी बोलने लगती है, और जब कमज़ोरी बोलती है ना, तो इंसान अपने आप को ही हल्का करने लगता है। कभी मैसेज, कभी कॉल, कभी एक लाइन कैसे हो, और फिर वही पुराना दर्द। इसलिए आप बात समझिए। 5वां नियम बहुत साफ है। अपनी लाइफ को इतना व्यस्त करिए कि आप गायब लगे। अब गायब होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप अब अपनी ऊर्जा वापस अपने अंदर रख रहे हैं। क्योंकि सच यही है, जब तक आप उसी इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। और जिस दिन आप खुद को मजबूत बनाने में लग गए, उसी दिन वो इंसान अंदर से हिलने लगेगा। वो इसलिए नहीं हिलेगा कि आपने कुछ बोल दिया, वो इसलिए हिलेगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी चल रही होगी। आप रुक नहीं रहे होंगे, आप टूट कर बैठे नहीं होंगे, आप अपनी दुनिया वापस बना रहे होंगे। अब सोचिए, उसने आपको किस हालत में छोड़ा था? थोड़ा टूटे हुए, थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा बेचैन, और उसके मन में ये भरोसा बैठ गया था कि आप यहीं रुक जाएंगे। लेकिन जब आप सच में आगे बढ़ते हैं, जब आपके दिल में काम भर जाता है, जब आपका दिमाग किसी लक्ष्य में लग जाता है, तो उसके अंदर सवाल उठता है, ये आजकल दिख क्यों नहीं रहा? ये इतना शांत कैसे हो गया? ये अब मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? और यही सवाल उसकी ईगो पर चोट बन जाते हैं। क्योंकि ईगो को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब उसे लगे कि उसका असर ख़त्म हो रहा है। अब आपको करना क्या है? बहुत आसान तरीके से समझिए। अपना रूटीन मजबूत करिए। सुबह उठने का समय तय, दिन में काम तय, अपने शरीर का ध्यान, और रात को मन को थोड़ा आराम। आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं करना, आपको बस अपनी ज़िंदगी को बिखरने से बचाना है। क्योंकि बिखरी हुई ज़िंदगी ही आपको बार बार उसी इंसान तक ले जाती है। और याद रखिए, आप जितना अपने काम में डूबेंगे, उतना आप अंदर से उठेंगे। आप जितना अपने लक्ष्य पर टिकेंगे, उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आज से एक बात पक्की कर लीजिए, आप गायब नहीं होंगे, आप बदलेंगे, आप पीछे नहीं भागेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप दिखावा नहीं करेंगे, आप बनेंगे। और यही आगे बढ़ना सामने वाले को अंदर से हिला देता है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां सीखेंगे कि अगर वो वापस बात करे तो आपको तुरंत पिघलना नहीं है, बल्कि शांत रहकर अपनी वैल्यू बचानी है। पॉइंट 6, वो बात करे तो तुरंत पिघलिए मत। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। ये 6ठा नियम दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन असर में सबसे भारी है। क्योंकि यहाँ पर असली परीक्षा होती है आपके प्यार की नहीं, आपके कंट्रोल की। देखिए, कई दिन आपने चुप्पी रखी, कई दिन आपने खुद को संभाला, कई दिन आपने फ़ोन की तरफ देखने से भी खुद को रोका, और अब अचानक एक दिन सामने वाले का मैसेज आ जाता है। बस 2 शब्द, कैसे हो या फिर क्या कर रहे हो। और सच कहूँ, ये जो 2 शब्द होते हैं ना, यही सबसे बड़ा जाल होते हैं। क्योंकि उस एक मैसेज के बाद मन में बहुत सारी आवाज़ें एक साथ चलती हैं। एक आवाज़ कहती है, देखो उसने खुद बात की। दूसरी आवाज़ कहती है, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। और तीसरी आवाज़ सीधे आपके हाथ को फ़ोन की तरफ खींच लेती है। फिर क्या होता है? आप जवाब लिखते हैं, और जवाब छोटा नहीं रहता। उसमें आपकी दिन की कहानी आ जाती है, आपके मन की बेचैनी आ जाती है, आपकी पुरानी शिकायतें आ जाती हैं, और कभी कभी आपकी उम्मीद भी आ जाती है। बस यही लोग खुद को कमज़ोर कर देते हैं। अब मैं आपको बहुत प्यार से एक बात समझाता हूँ। हर बार सामने वाला बात करने आए, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी कद्र करने आया हो। कई बार वो वापस सिर्फ इसलिए आता है कि वो ये देख सके कि आप अब भी वहीं हो या नहीं, आप अब भी उसी की तरफ झुकते हो या नहीं, आप अब भी उसी के एक छोटे से मैसेज पर पिघलते हो या नहीं। और अगर आप उसी पल बह गए, तो उसके मन में एक बात बहुत साफ बैठ जाती है, कुछ बदला नहीं है, ये आज भी मेरे हाथ में है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब आप खुद सोचिए, जिस इंसान को ये भरोसा मिल जाए कि आप आज भी तुरंत पिघल जाते हैं, वो आपके लिए खुद को सुधारेगा क्यों? वो आपके लिए अपनी ईगो नीचे लाएगा क्यों? वो आपके लिए आपकी कद्र करेगा क्यों? इसलिए 6ठा नियम बहुत साफ है, वो बात करे तो तुरंत पिघलिए मत। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पिघलिए मत का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाए। यहाँ पिघलिए मत का मतलब ये भी नहीं कि आप ताने मारे। यहाँ पिघलिए मत का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपना संतुलन बचा कर रखें। और संतुलन कैसा होना चाहिए?
छोटा जवाब, शांत लहजा और सीमित बातचीत। अब जरा बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर सामने वाला लिखे कैसे हो, तो आप जवाब दीजिए मैं ठीक हूँ या सब ठीक चल रहा है। बस इतना ही, ना कोई लंबी बात, ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत और ना ही कोई भावुक बहाव। क्योंकि याद रखिए, लंबी बातें इंसान तब करता है जब अंदर डर बैठा होता है। डर कि कहीं ये फिर से दूर ना हो जाए, डर कि कहीं ये फिर से ख़त्म ना कर दे, डर कि कहीं ये फिर से छोड़ ना दे। और जब आप डर में बोलते हैं तो सामने वाला मजबूत नहीं होता, वो निश्चिंत हो जाता है। लेकिन जब आपका जवाब छोटा होता है, जब आपकी आवाज़ शांत होती है, जब आप सीमित रहते हैं, तो सामने वाला पहली बार रुकता है। वो सोचता है इतनी शांति कैसे, इतना ठहराव कैसे, यह पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यही सवाल उसकी ईगो को सबसे बड़ा झटका देते हैं। क्योंकि ईगो को दर्द तब नहीं होता जब आप रोते हैं, ईगो को दर्द तब होता है जब आप बिना उसके भी शांत रह लेते हैं। अब एक बात और पकड़िए, छोटा जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप दूरे बना रहे हैं। छोटा जवाब देने का मतलब ये है कि आप खुद को आसान नहीं बना रहे। क्योंकि जिस दिन आप आसान हो जाते हैं, उसी दिन आपकी कीमत गिर जाती है। और जिस दिन आप संतुलित हो जाते हैं, उसी दिन आपकी कीमत बढ़ने लगती है। तो आज से एक नियम पक्का कर लीजिए, वो बात करे तो जवाब दीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। नरमी रखिए लेकिन कमज़ोरी नहीं। और शांति रखिए, क्योंकि यही शांति आपको सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगी। तो चलिए अब आखिरी पॉइंट की ओर चलते हैं, जहां समझेंगे कि इतना बदलना कैसे है कि सामने वाले को डर लगने लगे। ये अब मेरे बस का नहीं रहा। पॉइंट 7, इतना बदल जाइए कि उसे डर लग जाए। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये 7वां नियम सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये आपके पूरे बदलाव की आखिरी मोहर है। क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं होती कि सामने वाला वापस आएगा या नहीं, यहाँ बात ये होती है कि अब आप खुद को किस जगह खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ईगो तब टूटती है जब आप रोते हैं, जब आप तड़पते हैं, जब आप दिखाते हैं कि आप कितने टूट गए हैं। लेकिन सच ये है, उससे ईगो नहीं टूटती, उससे सामने वाले को बस एक भरोसा मिल जाता है। भरोसा इस बात का कि आप आज भी उसी के आसपास घूम रहे हैं। और अब मैं आपसे बहुत प्यार से एक बात कहूँ, टूटे हुए इंसान को देखकर कोई डरता नहीं है। लोग बस निश्चिंत हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है ये तो यहीं रहेगा, ये तो रुक जाएगा, ये तो खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन असली डर तब पैदा होता है जब सामने वाले को पहली बार ये एहसास हो कि अब आप उसके हाथ से निकल रहे हैं। जब उसे ये दिखे कि आप चुप हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए, आप शांत हैं लेकिन आपके अंदर मजबूती है। और ध्यान रखिए, ये बदलाव शब्दों से नहीं दिखता, ये बदलाव आपकी चाल में दिखता है, आपके ठहराव में दिखता है और आपके फैसलों में दिखता है। अब ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछिए, सामने वाला अब तक सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर टिक कर बैठा था? आपके तुरंत उपलब्ध हो जाने पर, आपके हर बार झुक जाने पर, आपके हर बार समझाने पर, आपके हर बार पीछा करने पर और आपके हर बार अपने आप को छोटा कर देने पर। अब सोचिए, जिस दिन ये सब बंद हो जाता है, उस दिन सामने वाले के अंदर क्या उठता है? डर। लेकिन ये डर जलन वाला नहीं होता, ये डर कंट्रोल टूटने वाला होता है। और सच बताऊं, कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि सामने वाला आपको याद तब नहीं करता जब आप उसे पकड़ने जाते हैं। सामने वाला आपको याद तब करता है जब उसे लगे कि अब वो आपको पकड़ नहीं पा रहा। वो मन ही मन कहता है, ये अब मेरी बातों से नहीं हिलता, ये अब पहले जैसा नहीं रहा, ये अब मेरे हाथ में नहीं रहा। और यही सोच उसके अंदर बेचैनी बन जाती है। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा बेचैन तब होता है जब उसका असर कम होने लगे। अब आप पूछेंगे, इतना बदलें कैसे? तो मैं आपको बहुत साफ और प्यार से बताती हूँ। इतना बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप बनावटी इंसान बन जाए। इतना बदलने का मतलब बस इतना है कि आप अपना कमज़ोर हिस्सा वहीं छोड़ दें जहां आपने सबसे ज़्यादा खुद को गिराया था। मतलब अब आप जवाब के लिए नहीं रुकेंगे, अब आप ध्यान के लिए नहीं तड़पेंगे, अब आप किसी के मूड पर अपनी रातें खराब नहीं करेंगे, अब आप अपने आत्मसम्मान को सिर्फ रिश्ते के नाम पर कुर्बान नहीं करेंगे। और ये बदलाव आता कैसे है? छोटी छोटी चीज़ों से। आपकी चुप्पी बदल जाती है। पहले आपकी चुप्पी डर वाली थी, अब आपकी चुप्पी समझ वाली हो जाती है। पहले आप रुकते थे तो अंदर टूट जाते थे, अब आप रुकते हैं तो अंदर संभल जाते हैं। अब आप अपना दिन चलाते हैं तो किसी के जवाब से नहीं, आप अपनी आदतों से चलाते हैं, आप अपने काम से चलाते हैं, आप अपनी प्रगति से चलाते हैं। और यही वो जगह है जहां सामने वाला पहली बार रुकता है, क्योंकि उसके मन में एक सवाल उठता है, ये अब इतना शांत क्यों है? ये अब मुझे लेकर इतना हिल क्यों नहीं रहा?
कहीं ये सच में आगे तो नहीं निकल गया। और अब इस लाइन को पकड़िए, जिस दिन आप सच में बदल जाते हैं उस दिन सामने वाले को डर लगने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता आपको रोकने के लिए कौन सा बटन दबाएं। पहले वो आपके अंदर दया पैदा कर देता था, पहले वो आपकी भावनाओं को हिला देता था, पहले वो आपको एक शब्द में कमज़ोर कर देता था, लेकिन अब वो सब काम नहीं करता। और यही टूटता हुआ कंट्रोल उसके घमंड को सबसे बड़ा झटका देता है। तो इस आखिरी पॉइंट का सार बहुत साफ है, इतना बदल जाइए कि आपकी चुप्पी सज़ा ना लगे, आपकी चुप्पी आपकी ताकत लगे। आप शांत रहें लेकिन कमज़ोर ना हो, आप रुके रहें लेकिन पीछे ना जाएं। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, अब मेरी ज़िंदगी किसी के ऊपर नहीं चलेगी, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से किसी को खेलने नहीं दूंगा। क्योंकि आज आपने ये तय कर लिया है कि अब आपकी ज़िंदगी किसी और के जवाब से नहीं चलेगी। बस याद रखिए, अब पीछा नहीं, अब आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना भी ऐसा कि सामने वाले को डर लग जाए कि अब आप उसके बस के नहीं रहे। और अब आखिरी बात, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप सच में बदलना चाहते हैं, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए, अब मैं खुद को चुनता हूँ। और दक्ष की पाइयों चैनल के बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगली वीडियो में समझेंगे जब सामने वाला वापस आए तो उसे सही लाइन पर कैसे रखा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शांति रखिए और खुद को मजबूत बनाइए।